नमस्कार दोस्तों, हम हमारे जीवन में ऐसे कुछ पलों को जीते हैं जो बहुत स्पेशल बन जाते हैं। वो मोमेंट अच्छे या बुरे के लिए कुछ बदलाव ला सकते हैं, लेकिन वो मोमेंट को हमेशा के लिए याद किया जाएगा। इस वीडियो में मैं आपके सामने मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन के 10 ऐसे स्पेशल मोमेंट ला रहा हूं जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग का चेहरा बदल दिया। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में आप मुझे ये बताएं कि आपको कौन सा मोमेंट सबसे स्पेशल लगता है, इसलिए इसे एंड तक देखिएगा जरूर। नंबर 1, पंपिंग आयरन। 1975 में मिस्टर यूनिवर्स और मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन से पहले और कंपटीशन के दौरान इस मूवी को 100 दिनों में शॉट किया गया था। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि फिल्म मेकर्स के पास इस प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए फंड्स खत्म हो गए थे, क्योंकि किसी को विश्वास नहीं था कि ये मूवी कोई पैसा कमाएगी। अंततः फिल्म में अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और अन्य बॉडी बिल्डर को इस मूवी में फीचर किया गया, जिससे इस प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए फंड्स रेज करने में मदद मिली और उसे 1977 में रिलीज किया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस सक्सेस रही, जिसने अर्नोल्ड को हर एक घर में पहचाना जाने वाला नाम बना दिया। फिल्म में बॉडी बिल्डिंग के कल्चर को भी पॉपुलराइज बनाया गया, जो उस समय इतना पॉपुलर नहीं था। मूवी रिलीज के बाद अमेरिका में कमर्शियल जिम्स की संख्या में वृद्धि हुई। नंबर 2, फ्रैंक ज़ेन की 1977 की मिस्टर ओलंपिया जीत। कोलंबस में 1977 में फ्रैंक ज़ेन की जीत ने बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट चेंज लाया। आप सोच रहे होंगे क्यों? 1977 के पहले हर किसी का ये परसेप्शन था कि बॉडी बिल्डर को बिग दिखना चाहिए और उनकी डेंस मसल और ह्यूज बॉडी फ्रेम होना चाहिए। लेकिन 1977 में फ्रैंक ज़ेन की जीत ने इंडस्ट्री में एक नया बदलाव लाया। फ्रैंक ज़ेन 200 पाउंड के अंडर कॉन्टेस्ट लड़ रहे थे और उनकी कंपैरेटिवली छोटी बॉडी फ्रेम, छोटी हाइट, नैरो वेस्ट थी। फ्रैंक ज़ेन ने बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में एक लीन एस्थेटिक फिजिक को इंट्रोड्यूस किया। वे ओलंपिया स्टेज पर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी को लेकर आए। नंबर 3, गंटर की 15वां से 5वां मिस्टर ओलंपिया प्लेसमेंट। क्या आप ये सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति पिछले वर्ष के कंपटीशन में 15वें स्थान पर रहा, वह टॉप 5 में पोजीशन में फिनिश करेगा? तो इसी प्रकार की स्टोरी है जर्मनी के एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर गंटर शिलर कैंप की, जो 2002 की मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन के दौरान नोटिसेबल सिमेट्री और मसल फुलनेस के साथ आया और 5वीं पोजीशन पर रहा। आपको बता दूं कि गंटर 1994 से मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट कर रहे थे और उन्हें हमेशा 12वीं पोजीशन से ऊपर रखा गया था। हालांकि वे 2002 के मिस्टर ओलंपिया में चैंपियन रॉनी कॉलमैन को हराने के लिए कोई सीरियस थ्रेट नहीं थे, लेकिन गंटर ने दुनिया को दिखा दिया कि अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन है तो कुछ भी संभव है। उन्होंने 2003 से 2010 तक 5वीं, 6ठी, 4थी और 10वीं पोजीशन जीती। 2002 के मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन हॉल में एक स्पेशल मोमेंट था, क्योंकि यदि फैंस को उस दिन जज बनाया जाता तो गंटर ह्यूज मार्जिन से जीत जाते। नंबर 4, सीधे 8 बार मिस्टर ओलंपिया की जीत। किसने सोचा था कि साउथ कैरोलिना का एक 25 वर्ष का टीनेजर ने मिस्टर ओलंपिया टाइटल सीधे 8 बार जीता होगा? हाँ, मैं ली हैनी के बारे में बात कर रहा हूँ। 1979 में 20 वर्ष की उम्र में ली हैनी ने 3 मिस्टर अमेरिका जीता। बाद में उन्हें 1982 में जूनियर नेशनल्स हैवीवेट एंड ओवरऑल, नेशनल्स हैवीवेट एंड ओवरऑल, वर्ल्ड एमेच्योर चैंपियनशिप हैवीवेट और 1983 में ग्रैंड प्रिक्स इंग्लैंड, लास वेगास, स्वीडन, स्विट्जरलैंड में प्रथम स्थान मिला और उन्होंने उसी वर्ष नाइट ऑफ चैंपियंस भी जीता। मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन में उनका पहला कंपटीशन 1983 में हुआ था, जिसमें उन्हें 3rd पोजीशन मिली थी। बाद में 1984 से 1991 तक उन्होंने 8 मिस्टर ओलंपिया टाइटल्स जीते। उनकी जीत ने बॉडी बिल्डिंग और मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन को लाइमलाइट में ला दिया। इस जीत ने लोगों के बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री को देखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। नंबर 5, डोरियन येट्स की इंजरीज और इंजरीज। खैर, कौन इंजरीज की एक सीरीज के बाद प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग कंटिन्यू रखेगा, लेकिन फिर भी 6 मिस्टर ओलंपिया टाइटल जीत पाएगा? खैर, वो डोरियन येट्स है।
इन्होंने 1986 में ब्रिटिश चैंपियनशिप हैवीवेट डिवीजन जीतकर 24 साल की उम्र में प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में प्रवेश किया। उन्होंने अपने करियर के दौरान कई इंजरीज का सामना किया। उन्होंने 1991 से 1997 तक 6 बार मिस्टर ओलंपिया टाइटल जीता। इस जर्नी में उनका एक शोल्डर लिगामेंट फट चुका था, जो चेस्ट और डेल्टॉइड ट्रेनिंग को लिमिटेड करता था। एक फटा हुआ क्रॉड मसल था, जिसने उनके लेग वर्कआउट को लिमिटेड कर दिया। कंपटीशन से ठीक पहले एक फटा हुआ बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, लेकिन इनमें से किसी ने भी उन्हें ट्रेनिंग जारी रखने और कंपटीशन में शामिल होने से नहीं रोका। वास्तव में उन्होंने इंजरीज के बावजूद 1997 का मिस्टर ओलंपिया जीता। उनका करियर मुख्य रूप से इंजरीज की सीरीज के कारण समाप्त हुआ। हालांकि डोरियन ने दिखाया कि अगर आप किसी चीज के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो कुछ भी आपको रोक नहीं सकता है। नंबर 6, रिंग में द किंग की एंट्री। बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में मिस्टर ओलंपिया स्टेज पर इतना ह्यूज बॉडी बिल्डर कभी नहीं देखा गया। कई लोग मानते हैं कि वो सबसे ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर है जो कभी स्टेज पर चला। वो इनविजिबल था और कई साथी कॉम्पिटिटर्स की तुलना में कंपेरेबल था। वो और कोई नहीं, रोनी कॉलमैन है। बॉडी बिल्डिंग के प्रोफेशनल सर्किट में उनका टॉप पर आना रिलेटिवली स्लो था। 1992 में मिस्टर ओलंपिया कॉन्टेस्ट में पहली बार पार्टिसिपेशन के लिए उन्हें रैंक नहीं मिली थी। फिर 1994 में वो 15वें स्थान पर रहे, फिर 1995 में 10वें, 1996 में 6ठे, 1997 में 9वें स्थान पर रहे। जब रिटायर होने से पहले डोरियन येट्स ने अपना छठा और आखिरी टाइटल जीता, लेकिन कई लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि रोनी 8 बार टाइटल जीतेंगे। इन्होंने हाई स्टैंडर्ड को सेट किया था और बॉडी बिल्डिंग में एक नया पर्सपेक्टिव लेकर आए थे। उन्हें जिम में हैवी वेट उठाने और लंबे वर्कआउट के लिए जाना जाता था। अपने करियर के दौरान रोनी के द्वारा इस्तेमाल किए गए एक्सट्रीम वेट, जैसे कि 365 किलो के साथ स्क्वाट और डेडलिफ्ट्स, बाद में उनके शरीर को नुकसान पहुंचा और 2007 से अब तक वो 12 से अधिक सर्जरीज करवा चुके हैं। वैसे इनका इतनी बार क्यों ऑपरेट हुआ था, हम अन्य वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज तक कोई भी उनके साइज को मैच नहीं कर सकता जिसे रोनी कॉलमैन स्टेज पर लाए थे। नंबर 7, अंडरडॉग स्टोरी। बॉडी बिल्डिंग में उनकी जर्नी को एक अंडरडॉग स्टोरी के रूप में जाना जाता है। वो 2012, 2013 और 2014 के मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन में दूसरे स्थान पर आए और उन्हें अक्सर बेस्ट बॉडी बिल्डर में से एक माना जाता है जिन्होंने कभी भी कंपटीशन नहीं जीता। जी हाँ दोस्तों, मैं काई ग्रीन की बात कर रहा हूँ। हमने मिस्टर ओलंपिया में काई ग्रीन की एंट्री को सबसे ग्रेटेस्ट मोमेंट में से एक माना है, क्योंकि वो बहुत ही यूनिक है और दुनिया उन्हें प्यार करती है। मुझे लगता है वो दुनिया के एकमात्र ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जिनकी आज तक कोई मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन नहीं जीतने के बावजूद इतनी ह्यूज फैन फॉलोइंग है। क्या आप इस पर मुझसे सहमत हैं? नीचे कमेंट में लिखिएगा। काई ग्रीन के यूनिक डांस मूव्स, उनकी अमेजिंग फ्लेक्सिबिलिटी और एक सिंपल कैरेक्टर बॉडी बिल्डिंग एरिना में एक स्पेशल मोमेंट लेकर आया है। इससे पहले हम आगे बात करें, चलिए उनका डांस देखते हैं। काई ग्रीन फील हिप के लिए एक सीरियस ग्रेड थे और वो उसके खिलाफ 2014 में कंपटीशन में लगभग जीत ही गए थे। काई ग्रीन ने बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में एंटरटेनमेंट का एक हिस्सा जोड़ा है जो गायब था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टेज पर कौन है, लेकिन जब काई स्टेज पर एंटर करता तो वातावरण बदल जाता और पूरा फोकस उस पर हो जाता था। दोस्तों, आपको काई ग्रीन के स्ट्रगल की कहानी देखनी चाहिए। 6 साल की उम्र से उन्हें अनाथ आश्रम में पाला गया था और उनके पास रहने के लिए कभी घर नहीं था। 3 बार के भोजन के लिए स्ट्रगल किया, लेकिन उसने कभी गिव अप नहीं किया। ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दी है, आप बाद में देखिएगा। दोस्तों, काई मिस्टर ओलंपिया जीतता है या नहीं, लेकिन वो बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में स्पेशल बना रहेगा। नंबर 8, द मिथ का अंत। सर्जियो ओलिवा 60 के दशक में अंत समय में इतने डोमिनेंट थे कि वो 1967 में अपना पहला ओलंपिया जीतने के बाद 1968 में अनअपोज्ड कम्पीट किया जीत हासिल की। ये सही है, वे इस प्रकार के कॉम्पिटिटर थे कि उनको चैलेंज करने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। 1969 में उन्होंने अर्नोल्ड को हराया और जो ऑस्ट्रेलियाई ऑक की अंतिम हार थी। अर्नोल्ड को 1970 में सर्जियो को हराने के लिए डिटरमाइन किया गया था और उन्होंने स्टेज पर सर्जियो ओलिवा के डोमिनेंस को समाप्त करते हुए
एक छोटे मार्जिन से ऐसा किया। और आप जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ? आर्नोल्ड ने बॉडी बिल्डिंग को देखने का दुनिया का जो तरीका था वो बदल दिया और मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन में उनकी एंट्री एक स्पेशल मोमेंट था जिसने फिटनेस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। नंबर 9, रॉनी कॉलमैन की हार। कोई भी बॉडी बिल्डिंग बिग रॉनी एरा में कॉन्टेस्ट लड़ने की इच्छा नहीं रखेगा। रॉनी कॉलमैन मैसिव, ह्यूज बॉडी फ्रेम, मस्कुलर, क्लियर डेफिनेशन और पूरी तरह से एक परफेक्ट पैकेज थे। अपने समय के दौरान वो सिर्फ स्टेज पर चलेंगे, अपना पोजिंग रूटीन का प्रदर्शन करेंगे और बिन ज्यादा एफर्ट के मिस्टर ओलंपिया कॉन्टेस्ट 50 से अधिक पॉइंट से जीत जाएंगे। जे कटलर, जिन्हें इस दौरान 4 बार सेकंड रखा गया, वो फ्रस्ट्रेटेड थे, उनमें जीतने की भूख थी। 2001 में मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन में भले ही रॉनी ने टाइटल जीता था, लेकिन क्रिटिक का मानना है कि जे ने उस कंपटीशन को लगभग जीत ही लिया था। 2006 के मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन में जे को रॉनी को हराते हुए देखना जे और बॉडी बिल्डिंग फैंस के लिए एक स्पेशल मोमेंट बन गया। स्टेज पर कई जजेस का मानना था कि रॉनी अनबीटेबल था, लेकिन जे ने इस पर विश्वास नहीं किया और हर कंपटीशन में उसने अपना बेस्ट दिया और अंत में उन्होंने 4 बार मिस्टर ओलंपिया टाइटल जीता। हमने जे वर्सेस रॉनी बैटल पर एक वीडियो बनाया है कि कैसे जे ने रॉनी को हराने के लिए स्ट्रगल किया। इसे हमारी प्लेलिस्ट में देखिएगा। नंबर 10, आर्नोल्ड कमबैक। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने जब 1980 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित मिस्टर ओलंपिया के लिए रिटायरमेंट से बाहर आए थे, उसके बाद 5 साल पहले प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन्स को गुड बाय कह दिया था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो कमबैक कर रहा था। तब भी नहीं जब वो अन्य कॉम्पिटिटर्स के साथ प्लेन पर चढ़े थे। उन्हें लगा कि वो मीडिया के हिस्से के रूप में शो में भाग लेने जा रहे हैं। जब उन्हें कंपटीशन के लिए कॉम्पिटिटर्स नंबर दिया गया तो सबको जल्दी ही आभास हो गया। हालांकि उनकी जीत एक कंट्रोवर्सी थी और हमने इस पर एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाया है कि 1980 में आर्नोल्ड की मिस्टर ओलंपिया जीत एक कंट्रोवर्सी क्यों थी और इसे 500,000 से अधिक व्यूज मिले। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसे देखिए और अपने कमेंट्स शेयर करना। लेकिन फिर भी उनकी 1980 की जीत ने इतिहास में ग्रेटेस्ट मिस्टर ओलंपियन की लेगेसी को जोड़ा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मैं आपको हमारे अगले अमेजिंग वीडियो में मिलूंगा। तब तक स्टे मोटिवेटेड। गुड बाय।